नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज संडे यानी रविवार, करंट अफेयर समसामयिक विषयों का दिन। आज इस वीडियो में 25 प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जीके जीएस मंथन चैनल ही है, जिस पर वीडियो का पीडीएफ उपलब्ध है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन फिक्की FICCI के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार दिसंबर 2023 में संभाला? ए श्रीमती सोमा मंडल, बी किरण मजुमदार सौ, सी अनीस शाह, डी सूर्यकांत पंडा। इसका सही उत्तर है सी अनीस शाह जो हैं वो FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश, बी बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण, सी जलवायु परिवर्तन पर अंकुश, डी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विनियमन। इसका सही उत्तर है सी जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखने के लिए COP28 मीटिंग का आयोजन नवंबर दिसंबर 2023 में किया गया। प्रश्न संख्या 3 है, COP28 का आयोजन किस शहर में हुआ? ए नई दिल्ली, बी जेनेवा, सी पेरिस, डी दुबई। इसका सही उत्तर है डी दुबई में जो है COP28 का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 4 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी GPAI शिखर सम्मेलन दिसंबर 23 में कहाँ आयोजित हुआ? ए नई दिल्ली, बी जेनेवा, सी चेन्नई, डी दुबई। इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 23 में किया गया। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में बागवानी उत्पादन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश राज्य का जो है हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी कृषि में पहला स्थान है देश पर। प्रश्न संख्या 6 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मौद्रिक नीति की 5वीं द्वैमासिक समीक्षा दिसंबर 2023 में जारी की गई रेपो दर को कितने प्रतिशत रखने की घोषणा इस समीक्षा के तहत की गई? ए 6%, बी 6.5%, सी 7%, डी 7.5%। तो इसका सही उत्तर है बी 6.5% जो है वो रेपो रेट जो है अभी है जो RBI ने तय किया है दिसंबर 2023 में। रेपो रेट मतलब रीपरचेजिंग रेट। प्रश्न संख्या 7 है, मौद्रिक नीति का विनियमन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय बैंक संघ, डी आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति। इसका सही उत्तर है बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा मौद्रिक एवं साख नीति यानी मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा की जाती है और RBI प्रत्येक 2 महीने पर मौद्रिक एवं साख नीति का समीक्षा करती है। प्रश्न संख्या 8 है, चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 23 के GDP संबंधी अंतिम आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा नवंबर 2023 के अंत में जारी किए गए। इन आंकड़ों में संदर्भित तिमाही जुलाई सितंबर 23 में GDP में वृद्धि कितने प्रतिशत आकलित की गई? ए 7%, बी 7.2%, सी 7.4%, डी 7.6%। तो इसका सही उत्तर है डी 7.6% जो है वो जुलाई सितंबर 2023 तिमाही में जो है वो विकास दर GDP में जो है वो दर्ज किया गया। प्रश्न संख्या 9 है, NSO के नवंबर 2023 के अंतिम आकलन में 23-24 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 23 में देश के GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? ए 6.1%, बी 6.7%, सी 7.1%, डी 7.7%। इसका सही उत्तर है डी 7.7%। NSO ने 6 महीने में यानी अप्रैल सितंबर 23 में GDP में वृद्धि दर जो है वो अनुमानित किया है।
प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिसंबर 23 के आकलन में 23-24 में देश में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान है? A 6%, B 6.5%, C 7%, D 5%। इसका सही उत्तर है C 7% जो है वो अनुमानित है। RBI ने दिसंबर 23 में देश में जीडीपी में वृद्धि दर 2023-24 में 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 11 है, सेंसेक्स क्या है? ए शेयर मूल्य सूचकांक, बी स्वर्ण मूल्य सूचकांक, सी थोक मूल्य सूचकांक, डी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जिसका सही उत्तर है ए शेयर मूल्य सूचकांक जो है सेंसेक्स कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ए 2010, बी 2012, सी 2016, डी 2020। तो इसका सही उत्तर है बी 2012 में जो है भारत में अभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। बेस ईयर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य थोक मूल्य सूचकांक दोनों का आधार वर्ष जो है 2012 है। प्रश्न संख्या 13 है, विश्व बैंक की दिसंबर 23 में जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में किस देश का पहला स्थान 2023 में रहा? ए भारत, बी चीन, सी मैक्सिको, डी मिस्र। इसका सही उत्तर है ए भारत। विश्व बैंक ने दिसंबर 23 में जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें विदेशों से धन आने में भारत जो है पहले स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 14 है, विश्व बैंक की दिसंबर 23 की उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों के लिए धन संप्रेषण का बाह्य प्रवाह किस देश से 2023 के दौरान सर्वाधिक हुआ? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी कुवैत, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है सी अमेरिका, यानी USA से सबसे ज़्यादा धन का प्रवाह दूसरे देशों में हुआ और भारत में दूसरे देशों से सबसे ज़्यादा धन जो है आया। प्रश्न संख्या 15 है, पात्र लक्षितों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कितने वर्ष के लिए 1 जनवरी 24 से किया गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। इसका सही उत्तर है डी 5 वर्षों के लिए जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार 1 जनवरी 2024 से कर दिया गया, यानी कि ये 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्ष 2029 तक लागू रहेगा। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है लगभग ए 15%, बी 25%, सी 35%, डी 45%। तो इसका सही उत्तर है ए 15%। भारत के जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्तमान में 15% है। प्रश्न संख्या 17 है, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में अब कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही उत्तर है बी चीनी उत्पादन में भारत अभी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। प्रश्न संख्या 18 है, अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2023 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्प्रवाह सर्वाधिक रहा? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक जो है FDI जो है 2023 के दौरान किया गया। प्रश्न संख्या 19 है, उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 में देश में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 0.26% रही है। यह दर थी ए विगत 4 महीना में न्यूनतम, बी विगत 4 महीना में अधिकतम, सी विगत 8 महीना में न्यूनतम, डी विगत 8 महीना में अधिकतम। तो इसका सही उत्तर है डी विगत 8 महीना में यह अधिकतम रहा 0.26% मुद्रास्फीति की दर थोक मूल्य सूचकांक में नवंबर 2023 में। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कितने सदस्यीय है? ए 1, बी 3, सी 5, डी 6। तो इसका सही उत्तर है डी 6 सदस्य जो है मौद्रिक नीति में सदस्य हैं जो RBI के मौद्रिक एवं साख नीति की घोषणा करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, भारत के काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की 700 मेगावाट की एक इकाई ने दिसंबर 2023 में पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त की है। यह काकरा पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? ए अलीगढ़, बी चेन्नई, सी सूरत, डी तिरुनेलवेली। इसका सही उत्तर है सी गुजरात के सूरत में जो है वो काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यानी काकरापारा परमाणु बिजली घर है। प्रश्न संख्या 22 है, खाद्य क्षेत्र के विभिन्न उत्पादकों, निर्माताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, निवेशकों और
नीति निर्माताओं के बृहद सम्मेलन वर्ल्ड फूड एशिया 2023 का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ हुआ? ए नई दिल्ली में, बी मोहाली में, सी पंचकूला में, डी लुधियाना में। तो इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन माहे श्रेणी के 3 एंटी सबमरीन युद्धपोतों का जलावतरण दिसंबर 2023 में किया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है? ए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, बी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, सी लॉर्सन एंड ट्रूबो, डी गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है ए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है वो सबमरीन युद्धपोत का जो है माहे श्रेणी के 3 एंटी सबमरीन युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 24 है, क्रिस्टीन लगार्ड जिनकी गणना विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं से की जाती है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्ष ऑब्लिक प्रबंध निदेशक है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, बी विश्व बैंक, सी विश्व व्यापार संगठन, डी यूरोपीय केंद्रीय बैंक। तो इसका सही उत्तर है डी यूरोपीय केंद्रीय बैंक की जो है अध्यक्ष प्रबंध निदेशक है क्रिस्टीना लेगार्ड। और क्रिस्टीना लेगार्ड यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष बनने के पहले IMF की भी अध्यक्ष प्रबंध निदेशक रही है। और प्रश्न संख्या 25 है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, फोर्स पत्रिका के वर्ष 2023 के आकलन में विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में स्थान पाने वाली भारत की रोशनी नडार किस कंपनी की चेयरपर्सन है? ए बायोकॉन, बी HCL, सी इन्फोसिस, डी वीडियोकॉन। तो इसका सही उत्तर है बी HCL की जो है चेयरपर्सन यानी अध्यक्षा है रोशनी नाडर, जो फोर्स पत्रिका 2023 के विश्व की 100 शक्तिशाली सूची में महिलाओं की सूची में शामिल है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।